हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका मैथ एजुकेशन चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे गणित कक्षा 10 पाठ 3, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो हम इसकी पहले परिभाषा देख लेते हैं। तो परिभाषा होती है वे समीकरण जिनमें दो चर होते हैं x और y और उनकी अधिकतम घात 1 होती है, और जो उनका सामान्य रूप होता है वो होता है ax प्लस by प्लस c बराबर 0। तो इसमें x, y क्या है? चर हैं। ये चर इंग्लिश में बोले तो ना वेरिएबल। ठीक। और a, b, c ये एक वास्तविक संख्या है। वास्तविक संख्या है। ठीक। ये तो हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण की पहचान है। ये जो दो चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं वो इस रूप में दिखाई देते हैं। कहीं भी दिख जाए तो भैया इस रूप में दिखाई देगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। और इसमें एक्स वाई दो चर होते हैं, ए बी सी ये वास्तविक संख्याएं हैं। उदाहरण के लिए हमने सवाल दे रखा है, ये सवाल सॉल्व करेंगे। सवाल सॉल्व करते हैं। दी गई समीकरण, यहाँ हल लिख लेते हैं पहले। हल दी गई समीकरणें। ठीक। तो x माइनस बाई बराबर 2 समीकरण नंबर 1। चार एक्स प्लस 7y बराबर 30 समीकरण नंबर 2। ये समीकरण हमारी 2 होगी। अब हम क्या करेंगे, वो समीकरण देखेंगे जो हमें सबसे आसान लग रहा है। तो हमें तो सबसे आसान पहला समीकरण लग रहा है। ठीक। तो हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? x माइनस बाई बराबर 2। तो y बराबर आ जाएगा हमारा, x इधर पहुंच जाएगा -2, x रह जाएगा। ठीक। तो ये हमारा y का मान आ गया। ठीक। इसे समीकरण 3 मान लेते हैं। समीकरण 3। अब ये कह रहा है समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान रखने पर ठीक। अब हम समीकरण 2 में समीकरण 3 का मान, इसका मान हम समीकरण 2 में रखेंगे। तो रखो 4x प्लस 7y, बाई की जगह पे हम ई वाली वैल्यू रखेंगे, ये x माइनस 2। ठीक। बराबर 30। 4x ऐसे एज इट इज प्लस 7x इससे इसकी मल्टीप्लाई। अब 7 दूनी 14, इससे इसकी हो जाएगी माइनस के 14 बराबर 30। तो 4x प्लस 7x 11x हो जाएगा बराबर, ये इधर जाएगा तो हमारा प्लस का हो जाएगा 30 प्लस 14, तो 11x बराबर हो जाएगा 44।
तो x बराबर आ जाएगा हमारा 44/11। 11 चौक 44, x बराबर 4। इसे हम रब कर देते हैं और यहाँ जो सवाल बचा हुआ है वो हम यहाँ पर कर देंगे। अब x का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक। अब हम x का मान जो समीकरण 1 में रख देंगे, तो x का मान डाल लो। x का मान कितना है 4, तो 4 समीकरण 1 है हमारी x माइनस वाई बराबर 2। तो x का मान 4 है हमारा, वाई माइनस का वाई बराबर 2। तो हमारा x इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा x माइनस वो 4 इधर आ जाएगा, जो कि हमारा माइनस का हो जाएगा। तो -2 जब हमारा 4 इधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा ये, ठीक। तो y बराबर हो जाएगा हमारा 2 बचेगा, माइनस का 2, ठीक। अब दी गई समीकरणों का हल, दी गई समीकरणों का हल y बराबर 2, x बराबर 4। ये हमारा सवाल हो गया प्रतिस्थापन विधि द्वारा, ठीक। अगली वीडियो जो हमारी विलोपन विधि है उसे हम अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे। आई होप मेरी वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो वेरी मच।